हेलो गाइस, आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी के एडमिशन्स। तो पीएचडी के एडमिशन्स हर जगह स्टार्ट हैं। सुबह हमने एक वीडियो डाली थी और अभी आपके लिए एक वीडियो और है पीएचडी के रिगार्डिंग ही। ये 5 जुलाई से इनका जो है वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए, जो सेशन है जो 23 और 24। उसके बाद जेआरएफ कैटेगरी में है, मतलब आपको जेआरएफ के अकॉर्डिंग ही स्टाइपेंड मिलेगा, जो डीएसटी ने अभी न्यू अपडेट की है उनकी विंडो पे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 4 अगस्त तक है, तो 4 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। उसके बाद ये सिर्फ नोटिस है, इस नोटिस में सिर्फ इतना ही लिखा गया है, आगे का प्रोसेस हम बताएंगे, तो आप वीडियो के एंड तक रहना। तो यहाँ पे इनटेक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पीएचडी में जेआरएफ के, वो इनके ई प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है, जो इनकी इस वेबसाइट पे है www.jnu.ac.in। और उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि कैंडिडेट्स अपने आप ही जो भी उनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग ही आप वहां पे जाके देखो अपने, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने एप्लीकेशन फाइल करिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि पीएचडी के प्रोग्राम के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम वहां पे कंडक्ट होगा और बच्चों को उस एंट्रेंस एग्जाम की फी देनी है और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। उसके बाद आपका वाइवा होगा या इंटरव्यू, और फिर उसके बाद आप एडमिशन ले लेंगे पीएचडी में। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा नेट गेट जेआरएफ कुछ आपसे नहीं मांगा है, बस आपसे क्या बोला है कि आपके पास ये पीएचडी एंट्रेंस आपको फिल करना है, ठीक है। अब इसकी जो पीएचडी एंट्रेंस है ये 4 अगस्त लास्ट डेट है, लगभग लगभग सितंबर तक आपका एंट्रेंस हो जाता है और सितंबर में ही आपका एडमिशन वो लोग वहां पे कर देते हैं। सितंबर नहीं तो 4 अगस्त के बाद कम से कम 31-30 अगस्त तक, सितंबर में मतलब आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने दो वेबसाइट दे रखी है, तो दोनों वेबसाइट को हम चेक कर लेते हैं। आपका एडमिशन किस पे होगा, इस पे जिस पे आपको जाके फिल आउट करना है। तो सबसे पहले ये वेबसाइट चेक करते हैं। इस वेबसाइट में आप लोग क्या देख पा रहे हो, जेएनयू की डायरेक्ट इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम की दी है, नोटिस दे रखा है, पीएचडी और ई प्रोस्पेक्टस दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हमको पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देखो, क्लिक करेंगे ऊपर ऊपर, क्लिक करने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आ रहा है, स्टेप 5 दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में पर्सनल डिटेल्स डालनी है। सेकेंड स्टेप में क्वालिफिकेशन डिटेल्स, थर्ड में प्रोफेशनल डिटेल्स, यदि आप कोई टीचर है या कहीं आपकी जॉब है, परमानेंट है, टेम्परेरी है, जैसे भी है, गवर्नमेंट प्राइवेट, तो वो प्रोफेशनल डिटेल्स में डालनी है। आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए इमेजेस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर सब वहां पे देना है। इन्होंने स्पेसिफिकेशन दे रखी है 10 KB से लेके 200 KB तक मैक्सिमम, और सिग्नेचर की 4 KB से लेके 30 KB तक मैक्सिमम। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इसमें आप ये जो है ना, ऑनलाइन कन्वर्टर टूल्स हो सकते हैं, उनके मदद से आप लोग यहाँ पे ये चेंज कर सकते हो केबी। नेक्स्ट, जहाँ पे आपको ये न्यू रजिस्ट्रेशन और साइन इन करना है। तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे जाएंगे, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये दिया जाएगा कि आप अपना ई प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करिए, आप एलिजिबल देखिए अपनी, और उसके बाद आप फिल आउट करिए। अब आपके पास तीन चॉइसेस में, आप 3 चॉइसेस में भर सकते हैं पीएचडी की जो एप्लीकेशन है। मान लो कि किसी सब्जेक्ट की कट ऑफ ज्यादा गई है, आपके कम नंबर आए हैं, तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप 2-3 मल्टीपल नंबर ऑफ चॉइसेस भर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे इन्होंने फीस दे रखी है। जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की यहाँ पे ये देखिए 700, और ये सब 1000-1200, वो एक उसके लिए, ठीक है, एक चॉइस के लिए। SC ST की 500, बिलो पावर्टी लाइन के लिए 200, और फॉरेन के लिए यहाँ 3280, ठीक है। तो आपको अगर मान लीजिए एक चॉइसेस देनी है, तो आप 700 रुपये पे करेंगे। 2 चॉइसेस के लिए 1000 रुपए है, 3 चॉइसेस के लिए 1200 रुपए है। तो ज्यादा मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 2 चॉइस या 3 चॉइसेस के लिए जाएं, क्योंकि जब आप 2 चॉइसेस को फिल आउट कर रहे हैं तो आपके पैसे भी इन्होंने डिडक्ट कर दिए हैं, और 3 चॉइसेस के लिए तो और भी ज्यादा डिटेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपको क्या, अगर मान लो आपका पहली चॉइस में फॉर एग्जांपल कोई बच्चा केमिस्ट्री लेना चाह रहा है पीएचडी में और उसको केमिस्ट्री में नहीं हुआ, दूसरे ऑप्शन में आपको बायोकेमिस्ट्री या उससे रिलेटेड कोई और सब्जेक्ट मिल रहा है, या लाइफ साइंस की कोई सब्जेक्ट है, तो वहां पे आप तीनों में फिल
फिल करेंगे तो आपको फायदा होगा कि आपको अगर 1 में नहीं हुआ तो मे बी हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट की कट ऑफ कम जाए और उसपे आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? उसके बाद आप पीएचडी में तो सब्जेक्ट इतना मैटर करता ही नहीं है, वहाँ पे तो आप जो रिसर्च करेंगे उसके बेसिस पे जितने पब्लिकेशन होंगे, जितनी अच्छी आपकी रिसर्च होगी और जितना आप कोर्स वर्क में परफॉर्म करेंगे उसके वो सारे मेरिट वो जुड़ती है, ठीक है? ये इसने दे रखा है और यहाँ पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता रखा है कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड इनका रजिस्ट्रेशन करना है। साइज मैंने आपको बता दिया था 200 केबी और 30 केबी और उसके बाद यहाँ पे आपको नेट जो ऑनलाइन पेमेंट है वो पेमेंट गेटवे से करनी पड़ेगी या तो आप नेट बैंकिंग कैसे कर सकते हैं या यूपीआई से कर सकते हैं, ठीक है? पासवर्ड इन्होंने दे रखा है कि आपका इस टाइप का पासवर्ड होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस ये सब और आपके पास एसएमएस और वर्किंग ईमेल आईडी और वर्किंग नंबर होना चाहिए, ठीक है? तो अब आप देख लेते हैं कि हम यहाँ पे यस करते हैं और क्लिक टू प्रोसीड। क्लिक टू प्रोसीड के बाद देखो यहाँ पे ये विंडो खुल जाएगी। तो अब आप ऐसे जैसे आपका यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम जिस तरीके से भी यहाँ पे दे रखा है सब पर्सनल ये देखें, एड्रेस उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आप लोग जो आपकी ये देखो क्वालिफिकेशन डिटेल डालेंगे, प्रोफेशनल डिटेल, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और पेमेंट करेंगे, ये आपका हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग बैक जाते हैं और हम क्या करते हैं पीएचडी और डीओपी का प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं फटाफट से क्या दिया हुआ है। ये जेएनयू का प्रोस्पेक्टस है, यहाँ पे सारी कैटेगरी दे रखी है, एडमिशन का दे रखा है। आप यहाँ पे देखो कि अगर आपके पास सपोज फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आपके पास अगर आप किसी भी लाइफ साइंस की किसी कैटेगरी में ले सकते हैं, यहाँ देखो एडमिशन जेआरएफ होल्डर टू पीएचडी प्रोग्राम दे रखा है, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टस है। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको इनके एडमिशन प्रोसीजर से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक पीएचडी प्रोग्राम की फीस तक इनको पास सारी चीजें मिलेंगी। अब देखो फर्स्ट इन्होंने क्या दे रखा है, सेंटर्स बना रखे हैं अलग अलग। तो ये क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ कैनेडियन यूएस एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज है, मतलब ये जो सेंटर है वो क्या है, लिटरेचर का है मेनली। उसके बाद आपके पास ये यूरोपियन स्टडीज इन सब का दे रखा है। उसके बाद नीचे जाएंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखी है, ये देखो जिसको अगर एनर्जी स्टडीज प्रोग्राम में परफॉर्म करना है या एडमिशन लेना है तो पीएचडी हो जो होनी चाहिए वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स होनी चाहिए या एमफिल होनी चाहिए या फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है? थोड़ा सा और नीचे जाते हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर किसी को किसी भी बच्चे को किसी और सब्जेक्ट में किसी और सेंटर में अगर एडमिशन लेना है तो वो किस तरीके से लेंगे। ये देखो स्कूल ऑफ संस्कृत है, इंडिक स्टडीज है, थोड़ा और नीचे जाते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ पे सर्च देखेंगे कि और किस किस सेंटर्स में ये रिजर्वेशन और इन सब के बारे में दे रखा है। ये वैलिड इन्होंने जो फॉर्म वगैरह जो उनका फॉर्मेट चलता है ना उन सब फॉर्मेट के बारे में इन्होंने कंफर्म कर रखा है, दे रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें इन्होंने दे रखी हैं इस प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो आप इस प्रोस्पेक्टस की पीडीएफ डाउनलोड कर लें और जो आपको फॉर्म चाहिए उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लें, ठीक है? तो ये वाली जो जानकारी थी वो जेएनयू एडमिशन के लिए थी। जेएनयू बहुत अच्छी जो है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आप जरूर एप्लीकेशन अपनी फाइल करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।